चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, बैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, प्लस में क्या करेंगे, प्लस में जोड़ेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हाइलोजन जो अटैच हो, मतलब मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब क्या हुआ, मोनोवैलेंट एटम जो अटैच्ड हैं, मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड कौन कौन से हैं मोनोवैलेंट। और बच्चों इन सबको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। अब देखो मोनोवैलेंट में कौन कौन है, ध्यान रखना है कौन कौन सा है। एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा कौन सा है, हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन होगा भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रहेगा याद इतना। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल पर तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 माइनस करेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करेंगे, 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 बार प्लस करेंगे। क्लियर है। चलिए एक मॉलिक्यूल देखते हैं फट से। अगर मैंने आपसे कहा कि XE, यह है हमारा XeOF4, इसमें हमको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या आएगी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू अगर आप यहां से निकालोगे तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या है 8, तो ये क्या हो जाएगी 8 प्लस में क्या करेंगे। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है क्या, फ्लोरीन कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज, कितना वैल्यू आ जाएगी 6। हाइब्रिडाइजेशन कितना आया sp3b2। अब देखो ये रेगुलर ज्योमेट्री होगी क्या, रेगुलर नहीं होगी, क्यों, लोन पेयर होंगे। कितने लोन पेयर होंगे, आप देखोगे लोन पेयर की वैल्यू क्या होगी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस में नंबर ऑफ बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बॉन्ड का मतलब नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, कितने, 1 ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन, कितने हो गए 5। तो वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 5, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1 आ गया। समझ में आया। एक बार हम वापस सारे रेगुलर ज्योमेट्री को देखते हैं और उनको समझते हैं कि किसमें कैसा बॉन्ड एंगल होगा और जब ये रेगुलर ज्योमेट्री होंगी तो किस तरीके से होंगी। ठीक है, एक बार मैं वापस सबको लिख रहा हूं, आप लोग केवल देखेंगे, नोट बाद में करेंगे, कोई लिखेगा नहीं। ठीक है, पहले एक बार अच्छे से सब समझ लो। देखो मैं रेगुलर सारी ज्योमेट्री लिख रहा हूं। अगर बेटा बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितना है 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp होगा। कोई किसी को कोई दिक्कत इसमें। अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है, ऐसी सिचुएशन में इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, लीनियर होगी। देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो लीनियर ज्योमेट्री इसकी है मैं बना के आपको दिखा रहा हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम कोई भी बॉन्ड होगा तो उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ए हमारा सेंट्रल एलिमेंट है। ठीक है, जैसे अगर हम ऐसा लिख रहे हैं AB2, तो AB2 का मतलब क्या है, ये हमारा सेंट्रल एलिमेंट है और बचे हुए दोनों क्या हैं, बॉन्ड हैं। अगर मुझे लोन पेयर लिखना होगा तो क्या करूंगा, ऐसे AB2L ऐसे कुछ लिखूंगा, L का मतलब क्या हो जाएगा, लोन पेयर। अब देखो अगर ये लीनियर ज्योमेट्री होगा तो कैसा होगा, A सेंटर में होगा, ये B इधर होगा और ये B क्या होगा, इधर होगा। इसको क्या कहेंगे, ये लीनियर ज्योमेट्री है। समझ में आया सभी को। और जब ज्योमेट्री लीनियर होगी तो बॉन्ड एंगल आपसे पूछता है, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट बॉन्ड। तो ये एंगल कितना होगा 180। सभी को ये बात समझ में आई कि नहीं। रेगुलर ज्योमेट्री होगी अगर sp में तो कैसा होगा, मॉलिक्यूल लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू क्या हो जाए, 3 हो जाए। अगर ये वैल्यू 3 हो गई तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा,
sp2 sp2। अगर इस मॉलिक्यूल को हम ऐसा लिख रहे हैं ab3, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी ये कहती है कि जो किसी सेंट्रल एलिमेंट के अबाउट हमारे क्या होंगे, एटम अटैच्ड होंगे, वो ऐसे होंगे कि ताकि कम से कम रिपल्सन ऑफर हो। देखो रिपल्सन से क्या होता है, अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, चीजें क्या होती हैं, अनस्टेबलाइज होती हैं। और अट्रैक्शन से या अगर हम रिपल्सन को मिनिमाइज करें तो उससे क्या फायदा होगा, रिपल्सन को अगर हम मिनिमाइज करते हैं तो स्टेबिलिटी क्या करती है, बढ़ती है। तो आप सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि ये AB3 है, आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं जानते, बिल्कुल वेस्पर थियरी नहीं जानते, लेकिन इतना तो जरूर करोगे, कभी मॉलिक्यूल ऐसा तो नहीं बनाओगे। अगर बिल्कुल केमिस्ट्री आप नहीं पढ़े हो, बावजूद उसके मैं कहूंगा, जबरदस्ती करूंगा कि ऐसे होगा, कहोगे नहीं नहीं ऐसे तो हमने देखा ही नहीं। उसका रीजन क्या होगा, अगर हमने बॉन्ड को ऐसे बना दिया, बच्चों समझो कितना हायर रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। इस वजह से क्या होता है, बॉन्ड या एटम इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना चाहता है कि मिनिमम रिपल्सन ऑफर हो। इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। एलिमेंट, किसी सेंट्रल एलिमेंट के चारों तरफ जो एलिमेंट बॉन्डेड एलिमेंट क्या होंगे, अटैच होंगे या अरेंज होंगे स्पेस में, वो मिनिमम रिपल्सन के अकॉर्डिंग होंगे। समझ में आ रहा है। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास ए है और 3 उससे अटैच्ड एलिमेंट हैं बी, वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो आप सोचो कि वो मिनिमम रिपल्सन कब ऑफर करेंगे, जब सबसे ज्यादा क्या होंगे, एक दूसरे से फार्थेस्ट होंगे। और वो कब होगा, जब एक दूसरे से प्लेन में 120 का एंगल बनाएं। समझ में आया। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे, एक प्लेन में ट्राइगोन बनाए, और अगर वो सिमेट्रिकल हैं, सारे के सारे सेम अटैच्ड एटम हैं, तो कितना एंगल बनाएंगे वो, 120 120 120। समझ आया। तो ये स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। यहां पर मैं बना रहा हूं, देखो हमने यहां पर लिख दिया ए, और ये हमारा तीनों क्या है, ये बी है। अब दो एटम के बीच का जो एडजेसेंट बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120। कितना होगा भाई, 120। ये भी कितना होगा, 120। ये भी कितना होगा, 120। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। क्लियर है सभी को, यहां तक समझ में आया। तो दो रेगुलर ज्योमेट्री समझ में आ गई, कौन कौन सी, लीनियर एंड ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी लास्ट में मैं पूरी टेबल एक साथ या तो शेयर कर दूंगा या तो बता दूंगा। ठीक है। तो अभी क्या करो, एक एक चीज को पहले समझते चलो, सुनते चलो। ठीक है ना। ये सारी हर किताबों में ये टेबल बनी है, इसमें टेबल में आप लिखने में कुछ नहीं है, बस आपको एक बार सही से समझ में आ जाए। क्लियर है। और अगर एक बार आपको सही से समझ में आ गई तो अपने आप को खुद आप बना लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगी, लोन पेयर आएगा तो क्या आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ाते हैं। और अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट कौन सा होगा, अगर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू अगर 4 होगी तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 क्या हो जाए, ये sp3 होगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कोई एग्जांपल पूछता, जैसे कि sp का कोई एग्जांपल बताओ, तो कौन सा बताते तुम, sp का अगर कोई मैं एग्जांपल पूछता तो आप ये बताते ना, शुरू वाला सबसे पहले वाले का अगर एग्जांपल पूछता तो ये BeH2 है कि नहीं है। इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, हाइड्रोजन कितने, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 2/2 मतलब 2। ये sp होगा कि नहीं होगा। ऐसे अगर बच्चों में दूसरे एग्जांपल की बात करता, किसकी, BH3 की, तो BH3 में क्या होता, BH3 में बोरान के बैलेंस सेल में कितना, हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये, तो ये sp2 होगा कि नहीं होगा। ऐसे अगर इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, CH4 CCl4, ये सब इसके एग्जांपल हैं कि नहीं है। समझ में आ गई सारी बातें। चलिए हम क्या करते हैं, अब 5वें वाले पे बढ़ते हैं। अगर हमारे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितनी आ जाए,
5 आ जाए। अच्छा हाँ, इसका ज्योमेट्री क्या होगी, इस वाले की ज्योमेट्री क्या होगी, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। एक्चुअल में क्या होता है, जब 4 बॉन्ड हो जाते हैं तो 4 बॉन्ड प्लेन में अगर आते हैं तब भी रिपल्सन ज्यादा होता है, तो अपने प्लेन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। मतलब एक सिंगल प्लेन में चारों नहीं आते, तो कैसे आते हैं, अलग अलग प्लेन में आते हैं। अलग अलग प्लेन में आते हैं और इक्वल एंगल क्या करते हैं, बनाते हैं। और जब इक्वल एंगल बनाएंगे अलग अलग प्लेन में, तो प्लेनर स्ट्रक्चर तो नहीं हुई, क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल आता है वो कितना आता है, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है। तो टेट्राहेड्रल हम प्लेन में बना नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि होगा कैसे। ये कुछ ऐसा होता है, ये तीनों आप क्या समझेंगे कि ये इस तरीके से, ये एग्जैक्ट प्लेन में नहीं है। प्लेन में ना होने का मतलब हम ये चारों बॉन्ड एक प्लेन में नहीं बना रहे हैं। जैसे हमारा क्या है, ये कुछ ऐसा होता है कि जैसे ये दो प्लेन में ऐसे, और एक क्या होगा, ऐसा होगा, और एक ये हमारी ये ऐसे स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये एक बॉन्ड है, ये वाली एक बॉन्ड है, ये और ये, समझ में आ रहा है। तो ये बिल्कुल टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होंगे, सारे अलग अलग प्लेन में होंगे। अगर हम क्या करते हैं, इनको देखते हैं तो आपको मैक्सिमम 2 बॉन्ड तो लगभग एक प्लेन में दिखेंगे एक समय पे, लेकिन बाकी बचे हुए 2 क्या होंगे, दूसरे दूसरे प्लेन में होंगे। फिर अगर आप उधर की तरफ जाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि मैक्सिमम 2 बॉन्ड ही क्या कर रहे हैं, लगभग एक प्लेन में, बाकी 2 क्या हो रहे हैं, अलग अलग प्लेन में। तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से मैक्सिमम स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं। इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगर हमारे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू क्या हो जाए, अगर इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाए, 5 हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा भाई, sp3d। वेरी गुड, ये होगा sp3d। अब बताओ ये मॉलिक्यूल एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पूछूं तो कौन हो सकता है। देखो NH5 एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसी वैकी बात ना करो। उसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल होता नहीं है, मतलब डी ऑर्बिटल एब्सेंट होगा सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में, तो फास्फोरस बना सकता है, तो क्या होगा, PCl5। बेहतर एग्जाम्पल कौन सा है, PCl5। चलो सारे लोग PCl5 की स्ट्रक्चर को देखो, समझो। अगर मैंने आपसे कहा कि ये हमारा PCl5 है, तो PCl5 में पहले हम क्या निकालेंगे, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितना आएगी, ये बच्चों कितना है, 5, प्लस में ये कितना होगा, 5, कोई पॉजिटिव नहीं कोई नेगेटिव नहीं, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3d। अब देखो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, 3 बॉन्ड क्या करता है, ये एक प्लेन में बना करके ट्राइगन बनाता है। पहले 3 बॉन्ड कैसे होंगे, एक सिंगल प्लेन में होंगे, क्या बनाएंगे वो, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, सारे बॉन्ड एंगल आपस में कैसे होंगे, 120 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, एक एटम अबव द और एक क्या होता है उसके बिलो, समझ आया, मतलब पिरामिड टाइप का बनाएंगे। एक ट्राइगन है, ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, तो क्या बोलेंगे इसे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। समझ आया। सिंपल सी बात यह कि हमारा जैसे ये ए एटम है, तो इसके क्या होंगे, 3 बॉन्ड तो इसके चारों तरफ होंगे इस तरीके से, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ऐसा, ये बी है, ये बी है, ये बी है। क्लियर। कितना बॉन्ड एंगल होगा, 120 120 120। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये यहां एक सिंगल प्लेन में होगा। इसके बाद क्या होगा, एक बॉन्ड इसके ऊपर और एक बॉन्ड क्या होगा जस्ट नीचे। मतलब अगर हमारा ट्राइगन ऐसे ऐसे प्लेन में है तो ऊपर एक क्या होगा और नीचे एक पिरामिड, और दोनों ट्राइगन को अगर हम क्या करते हैं इस तरीके से तीनों बॉन्ड को मिलाएंगे तो समझ में आ रहा है, एक ट्राइगन जैसा फेस बनेगा। आप ऐसे समझिए कि अगर हमने क्या किया, इनको आपस में इस तरीके से मिला दिया ऐसा, ठीक है, तो क्या होगा,
अगर इनके ऊपर देखोगे तो एक पिरामिड ऐसा बनेगा जो सारे एटम से क्या कर रहा होगा, इस तरीके से मिल रहा होगा, और एक ऐसे क्या बनेगा नीचे बनेगा जो बाकी सारे से क्या कर रहा होगा, ऐसे मिल रहा होगा। तो एक तो क्या बनेगा, जैसे ये हमारा ट्राइगन है, 3 पेन ऐसे ऐसे होंगी, और एक क्या करेगा, एक एटम ऊपर और एक एटम नीचे। तो ऐसे क्या करेगा, एक ट्राइगन ऐसे ऊपर की तरफ पिरामिड बनाएगा और एक नीचे की तरफ, क्या बोलेंगे इसे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब एक बात जो आपको बतानी है वो थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने टाइप की बॉन्ड लेंथ हैं, सॉरी बॉन्ड एंगल हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 2 तरीके के बॉन्ड एंगल हैं। कौन कौन से दोनों, आपको एक तो समझ में आ रहा है कि 120 डिग्री है, सारे बॉन्ड आपस में कैसे बना रहे हैं 120। दूसरे टाइप की कौन सी है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन बना रहा है, जो प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे। अब बताओ 90 डिग्री वाले कितने बॉन्ड हैं, 90 डिग्री वाले कितने बॉन्ड हैं, एक बार 2 फिर 4, पढ़ाते रहो कुछ ना कुछ तो पहुंच ही जाओ। 90 डिग्री वाले कितने बॉन्ड हैं, फिर से सुनो, जब 3 ट्राइगन नीचे हैं, सब ढक्कन हो, 3 ट्राइगन क्या हैं, ऐसे ऐसे हैं, और एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये 3 90 बने कि नहीं, ऐसे, और 3 नीचे वाले भी तो 90 बने, कितने बॉन्ड हुए, और 120 वाले कितने हैं, 3। समझ में आया कि नहीं समझ आया, तो 90 वाले कितने होंगे, ऊपर से 3 होंगे और नीचे से 3 होंगे, टोटल कितने हुए, 6 हुए, और 120 वाले 3 होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो टोटल टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 6 बॉन्ड ऐसे होंगे बेटा, 6 बॉन्ड एंगल ऐसी होगी जो क्या बना रही होगी 90 डिग्री, और 3 ऐसे होंगे जो क्या बना रहे होंगे 120। क्लियर है सभी को, चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है, जो PCl5 की स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो फास्फोरस ऐसा है हमारा, और ये दोनों क्या है, अरे ये ट्राइगोनल वाले हैं ना, और ये कौन सी है, एक्सिस वाली है ये। अब मैं इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो ऐसा, ये क्या है, ट्राइगन है हमारा, इसमें कितने एंगल बन रहे हैं 120, इसमें भी क्या बन रहा है 120, इसमें भी क्या बन रहा है 120, और ये ऊपर नीचे वाले क्या हैं, ये आपस में इधर से 90 इधर से 90। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि जो PCl5 है इसके पांचों के पांचों बॉन्ड एक लेंथ के होंगे या अलग अलग होंगे, कितने टाइप की बॉन्ड लेंथ इसमें होगी, आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों एक टाइप की बॉन्ड लेंथ बनाएंगे, ये दोनों अलग टाइप की बॉन्ड लेंथ बनाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात बच्चों। ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, इसको हम एक्सियल बॉन्ड लेंथ कहते हैं, और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है इसको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल कहते हैं। जो प्लेन में बॉन्ड होता है उसको कौन सा बोलेंगे, और जो ऐसे ऐसे में होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्सियल। और हमेशा आपको याद रखना है PCl5 की जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होगी, इट इज ग्रेटर देन, एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल। समझ में आया कि नहीं आया, एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से क्या होगी, बड़ी होगी। अब सुनो, इस बात को ध्यान से समझो। एक्चुअल में इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो हमारा sp3d है ना, इसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, sp2 और pd में। sp2 का मतलब क्या हुआ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और pd जो करेक्टर जाएगा वो किस पे जाएगा, एक्सिस पे, और s ऑर्बिटल जिसकी तरफ होगा वो छोटा होगा। तो s ऑर्बिटल हमारा किधर है, s करेक्टर किधर है, इक्वेटर की तरफ, तो वो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। और p करेक्टर ज्यादा किधर है, एक्सियल पे है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है। लेकिन अगर आपसे हम इसी में एक क्वेश्चन कहें, पहले सबको दिमाग लगाना है फिर कुछ बोलना है, कुछ भी बोलने से पहले सोच के बोलना है, ठीक है ना, उससे फायदा ये होगा कुछ भी तो नहीं बोलोगे। देखो हमने कहा कि PCl3F2 है, क्या है, PCl3F2। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो अगर मैं इसमें कहता
कि ये बॉन्ड लेंथ हमारी ए टाइप की है, ये बी टाइप की है, तो आप क्या बोलते? आप यही बोलते ना कि ए इज ग्रेटर देन बी। समझ आ रहा है? अगर मैं ऐसे PCl3F2 में बोलूं तो आप कहोगे ये क्या होगा, एक्सिस पे हमारे दोनों फ्लोरीन होंगे, ठीक है, और प्लेन में क्या होंगे, क्लोरीन होंगे। अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ को ए से, इसकी बॉन्ड लेंथ को बी से कहूं, तब मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या सही है, ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज ग्रेटर देन ए या ए इक्वल्स टू बी? मैंने कहा था बिना सोचे नहीं, पहले सोचो समझो फिर बताओ। अब क्या होगा फिर से बताओ। एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमने क्या बताया था, बड़ा होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा होता है। तो आपने क्या बताया अभी, आपने बताया बी इज ग्रेटर देन ए, लेकिन कम से कम आपको आंख से देखना भी तो चाहिए कि ये फ्लोरीन है और ये क्या है, क्लोरीन है। समझ में आया? तो ये तो जब बराबर होते तब हम कंपेयर करते ना। फ्लोरीन किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड, क्लोरीन थर्ड। कौन बड़ा होगा, क्लोरीन या फ्लोरीन? क्लोरीन साइज में बड़ा होगा, और अगर क्लोरीन साइज में बड़ा होगा तो ये क्या होगा, ये साइज में छोटा होगा। तो आपको ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर है कि बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी, छोटी होगी, और आप कौन सा फैक्टर लगा रहे हो, बहुत छोटा सा। आप जान रहे हो क्या काम कर रहे हो? जैसे ऐसे समझो कि मैंने आपको बताया कि एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से बहुत स्लाइटली इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है इनके कंपेरिजन में। तब तो जब सारे मॉलिक्यूल सारे एटम एक जैसे होंगे हम कंपेयर कर लेंगे, लेकिन यहां क्या है, एक बहुत छोटा एलिमेंट है, एक बड़ा एलिमेंट है, उसमें आप बहुत छोटे से फैक्टर की बात कर रहे हो। जैसे ऐसे समझो कि आपसे मैंने कहा कि क्या है, 5 हाथियां खड़ी हैं, हाथी समझते हो ना, और उनमें से 2 हैं जो ईंटे पर खड़ी हैं और बाकी 5 कैसी हैं, प्लेन पे खड़ी हुई हैं। कौन बड़ी दिखेगी, जाहिर सी बात है। अब मैंने कहा कि 3 हाथी खड़ी हैं और 2 कुत्ते हैं, और कुत्ते जो हैं वो किस पे खड़े हुए हैं, ईंटे पर खड़े हुए हैं। समझ आ रही बात? अब बताओ कौन बड़ा दिखेगा, कॉमन सेंस की बात है, जिसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। अभी आया समझ में? तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बी हमारा छोटा होगा किससे, ए से। क्लियर हुआ कि नहीं इसमें? चलिए, तो क्या लगेगा यहां पर, ए इज ग्रेटर देन बी। तो सभी को समझ में आ गया? कौन सा समझ में आ गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या हुआ, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ, बेटा क्लोरीन बड़े साइज का है ना, फ्लोरीन छोटे साइज का है, तो बॉन्ड लेंथ तो छोटी होगी ना इसकी, थोड़ा बहुत एस कैरेक्टर आ जाने से क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर है? तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर सभी को समझ में आई, रेगुलर ज्योमेट्री है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, अगर हमारे पास बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू क्या हो जाए, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू अगर कितना हो जाए, 6, तो हमारी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। देखते हैं एग्जांपल समझते हैं। अगर मैंने आपसे कहा बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी वैल्यू कितना हो जाए, 6 हो जाए। एग्जांपल देखो भाई, SF6, SF6 में कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 6, इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3d2। क्लियर है? इसकी रेगुलर ज्योमेट्री कैसी होगी अब की बार, ऑक्टाहेड्रल, या इसी बात को हम दूसरा क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल। मतलब ऐसे हमने ये कहा कि हमारा ए क्या होगा, ए बी 6 टाइप का एलिमेंट होगा। अब समझो हमने क्या किया, सेंटर में रखा किसको, ए को, और इसके चारों तरफ क्या करा हमने, एग्जैक्ट इक्वल बनाया। ठीक है भाई, ऊपर हमने क्या करा, ये हमारा स्क्वायर हो गया, एक बॉन्ड ऊपर बनाया और एक कैसा बनाया, ये स्क्वायर है और ये दोनों क्या है, पिरामिड है। आप ऐसे समझेंगे कि हम एक प्लेन में क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, अब प्लेन में स्क्वायर बना दिया, 4 बॉन्ड प्लेन में लाई करेंगे, बचे हुए 2 कैसे करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। क्लियर है, समझ आ रहा है? इसमें जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा,
इसमें जो बॉन्ड होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, 90 होंगे। क्लियर है? जो प्लेन में होंगे एक दूसरे से क्या बना रहे होंगे, 90, और जो प्लेन में होगा उसके अबव जो प्लेन होगा और जो बिलो प्लेन होगा वो प्लेन से कितना बनाएगा, 90 90। क्लियर है? तो सारे बॉन्ड एंगल कैसे हो जाएंगे, 90। इसी को हम क्या कहते हैं, या तो स्क्वायर बाइपिरामिडल कहते हैं या क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। क्लियर है सभी को? समझ में भी आ गया? तो इसे क्या बोलेंगे, या तो कहेंगे ऑक्टाहेड्रल या दूसरा क्या बोलेंगे, स्क्वायर बाइपिरामिडल। चलिए लास्ट कौन सा, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितना है, 7 है। यहां लगभग बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, लगभग सारी आइडेंटिकल होती है अगर सारे एटम क्या हैं, एक जैसे हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, अगर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू क्या हो जाए, 7 हो जाए। एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, IF7। क्या होगा इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू देखेंगे तो ये होगा 7 + 7 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 7 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। ज्योमेट्री कैसी होगी, 5 बॉन्ड प्लेन में होंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलिए देखते हैं भाई, तो 5 बॉन्ड तो हम कैसे बनाएंगे, प्लेन में बनाएंगे ऐसे, ठीक है। और 2 कैसे बनाएंगे, 2 जो बनाएंगे हम ऊपर नीचे बनाएंगे ऐसे ना, ऐसा। तो ये हमारा कौन सा होगा, ये सारे फ्लोरीन है, और ये वाले जो हैं वो कौन से हैं, एक्सियल फ्लोरीन। ये ऐसा बनेगा, और ऊपर और नीचे क्या बनेगा, पिरामिड होगा हमारा ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, और एग्जैक्टली ऐसे नीचे भी पिरामिड बनेगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाइपिरामिड। समझ में आ गया? अब मुझे इसमें बताओ, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ में इसमें क्या रिलेशन होगा। पहले तो बॉन्ड एंगल बता दो, सारे रेगुलर बॉन्ड एंगल जो प्लेन के हैं वो कितने होंगे, 360 से इक्वली किसको डिवाइड करोगे, कितने पार्ट में, 5 में, मतलब 5 से डिवाइड कर दो, वैल्यू कितना आ जाएगी, 72। बचे हुए बॉन्ड क्या करेंगे, कितने 90 वाले बॉन्ड हैं, टोटल 90 वाले बॉन्ड कितने हैं, 10 हैं। 5 क्या होंगे, अबव द प्लेन एंड 5 बिलो द प्लेन। क्लियर है? तो हमारे पास 5 बॉन्ड एंगल कैसे होंगे, 5 बॉन्ड एंगल तो कैसे होंगे, जो कितने के होंगे, 72 डिग्री। और जो हमारे 10 बॉन्ड एंगल होंगे वो कैसे होंगे, वो बॉन्ड एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इनमें से 5 कैसे होंगे, अबव द प्लेन एंड 5 बिलो द प्लेन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा हो गया, sp3d3। क्लियर है ना? अरे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3d3। ज्योमेट्री क्या होगी, अरे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे लोन पेयर इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें लोन पेयर इंट्रोड्यूस करते जाएंगे तो ज्योमेट्री क्या होती जाएगी, डिस्टॉर्ट होती जाएगी। सिंपल सी बात है, एक एक लोन पेयर क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, रेगुलर से अलग होती जाएगी। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अरे लोन पेयर के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले बेस्ट माइनस में बॉन्ड पेयर क्या आ जाएगा, लोन पेयर। अब बच्चों कौन सा लोन पेयर किस जगह पर आएगा,
इसको हम क्या करते हैं, वेंट रूल से सीखते हैं। समझ आया कि हमारा लोन पेयर कहां आए। तो आप ये बताओ मुझे, अगर हम लोन पेयर की बात करते हैं और बॉन्ड पेयर की, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं कि रिपल्सन सबसे कम होना चाहिए और सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है, लोन पेयर की। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन किसके किसके बीच होता है, बॉन्ड पेयर। तो सबसे ज्यादा जगह किसको चाहिए, लोन पेयर को, और सबसे कम जगह किसको चाहिए। तो अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों होंगे तो ज्यादा प्लेस या ज्यादा जोन कौन ऑक्यूपाई करेगा, लोन पेयर। सिंपल सी बात है, अगर ये आपको समझ में आ गई तो आगे की बात क्या होगी, समझ में आ जाएगी। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। डिफेंस फोर्सेस में हाईएस्ट सिलेक्शंस देने वाला लीडिंग इंस्टीट्यूट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अब आ चुका है देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में। वी आर द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर एनडीए, सीडीएस, एमएनएस एंड एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन among aspirants across the country, as we provide the following facilities: regular classes, doubt clearing sessions, library facility, SSB training by experts and ex-SSB board members, exposure to India's largest GTO ground, weekly mock test, mock interviews and counseling sessions, exclusive study material, access to Centurion Defense Academy's mobile app, and mini India exposure under Centurion's roof. So call us at 97959 77776 and enroll in Centurion Defense Academy Dehradun right now.